नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम उम्मीद अकेडमी के जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब है, चाहे इंस्टाग्राम है, हम इस पे हमेशा कुछ न कुछ आपको अपडेट देते रहते हैं। हम यूट्यूब पर 2 प्रकार की सीरीज़ चला रहे हैं। एक तो वो जो करंट से संबंधित है और एक भारतवर्ष में जितने भी छात्र हैं, जो हिंदी विषय को लेकर गंभीरता के साथ तैयारी कर रहे हैं या आपकी पाठ्य विषय वस्तु में हिंदी का पाठ्यक्रम है, तो हम उनके लिए 2 सीरीज़ चला रहे हैं। हमारी हिंदी का शेड्यूल्ड हमेशा सुबह 7:05 पर हमेशा एक वीडियो जाता है, उसे भी आप देखते रहें और हमारा इसके साथ एक करंट अपडेट को लेकर क्या चल रहा है करंट अपडेट को भी लेकर हमारा क्या चल रहा है, एक सीरीज़ चल रही है। हम कुछ न कुछ करंट अपडेट में आप तक चीज़ें पहुँचाते हैं, दिन भर में दुनिया में जितने भी बदलाव होते हैं, दुनिया में और देश में या हमारे राज्य राजस्थान में जितने भी बदलाव होते हैं, इनकी जितनी भी अपडेट होती है, ये हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो आप हमारे इनिशिएटिव से अगर प्रभावित होते हैं, हमसे अगर कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दूसरी उम्मीद अकेडमी के अगर जितनी भी आपको अपडेट चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ उम्मीद अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, उस पे क्लिक कीजिएगा और उसे भी जॉइन कीजिएगा ताकि ताकि देश-विदेश और राज्य और हमारी उम्मीद अकेडमी से जुड़ी जितनी भी अपडेट है, वो आप तक पहुँच जाए। आज अपन बात कर रहे हैं जैसे कि आप सबको पता है कि हम हमेशा करंट अपडेट में नोबेल पुरस्कारों का जो वितरण हो रहा है 2025 के लिए उस पे चर्चा कर रहे हैं। इस साल का सबसे चर्चित विषय मुझे ये लगता है कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है, पुरस्कार सारे ही बेटर है, सारे ही ऐसे पुरस्कार होते हैं जो दुनिया में हमें बदलाव की ओर ले जाते हैं या हमें कुछ बेहतर काम करवाते हैं। हमारे लिए कुछ बेहतर परिणाम लेके आते हैं जिससे दुनिया बदलाव की ओर जाने वाली है या हम कुछ पूरी मानव जाति के लिए कुछ ऐसा काम होता है जो सबके लिए क्या होता है बेनिफिशियरी होता है या लाभकारी होता है। ऐसे कामों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कामों को या जो ऐसे कर्म हैं इन कर्मों को या ऐसे कामों को पुरस्कृत करने के लिए नोबेल पुरस्कार विश्व की एक बेहतरीन संस्था है नोबेल फाउंडेशन जो इसे हर साल बांटती है। तो आज अपन बात कर रहे हैं शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 का वो किसे दिए गए। क्या आपको पता है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया जाता है? वो किसे दिया जाता है? सबसे पहला इसी प्रश्न पे अपन चर्चा कर लेते हैं कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, वो किसे दिया जाता है? शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, वो किसे दिया जाता है? जो शांति के लिए काम करे। किसके लिए काम करे? पीस के लिए। मानवाधिकारों के लिए बात करें, यानी लोगों के अधिकारों के लिए बात करें, लोकतंत्र के लिए बात करें, यानी तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक राजा का तंत्र या राजतंत्र और एक होता है जनता का तंत्र, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए लोग जो होते हैं, वो शासन करते हैं। वो लोगों की भावना के अनुसार शासन किया जाता है, वो लोकतंत्र है। यानी ऐसे लोग जो लोकतंत्र की पैरवी करते हों और सैन्य बलों को कम करने का जो प्रयास करते हैं, सैन्य बल हैं, उनके जो प्रयोग है उसको कम करने का जितने भी लोग जो प्रयास करते हैं, इनके प्रयासों को सराहना करने के लिए, इनके प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए हर साल जो नोबेल फाउंडेशन है, वो शांति का नोबेल पुरस्कार है, देती है। पूरे विश्व में इस प्रकार की पिछले साल भर में जितनी भी घटनाएँ होती है या पिछले कई वर्षों से जो लोग लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, जो शांति के लिए काम कर रहे हैं, मानवाधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने के लिए नोबेल फाउंडेशन हर साल क्या देती है? शांति का नोबेल पुरस्कार देती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है 2025 का, ये अब की बार किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये वेनेजुएला की एक महिला नेता है, जिनका जो विपक्षी नेता है, सरकार में नहीं है बल्कि विपक्षी नेता है, जिनका नाम है मारिया कोरिना। आप इतना ही नाम याद रख लीजिए, मारिया। आप इसके साथ और रखना चाहते हैं तो मारिया कोरिना मचाडो, ये इनका पूरा नाम है। इनको मिला है मारिया कोरिना मचाडो। ये कहाँ की है? वेनेजुएला की है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है। और वेनेजुएला की है मारिया कोरिना मचाडो। अब इनको क्यों दिया गया है? सबसे बड़ा बात ये उठती है कि इनको इस साल का जो नोबेल पुरस्कार है वो क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों और इनको शांतिपूर्ण बदलाव के लिए इनका जो संघर्ष है उसको सम्मानित किया गया है। इनका संघर्ष किसको लेकर था? अपने देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए इनका जो संघर्ष चल रहा है पिछले लगभग 2 दशक से लगभग 20 सालों से इनका जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष को जो है संघर्ष को सम्मानित करने के लिए इस साल का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? मारिया कोरिना को दिया गया है, जो कहाँ की है? वेनेजुएला के विपक्षी नेता है। उसके बाद में इनके ऊपर थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं कि पिछले 2 दशकों से लगभग क्या हो रखा है वहाँ। वहाँ वेनेजुएला में एक पक्षीय या एक ही पक्ष है जो केवल क्या है सरकार में या सत्ता में है। उन्होंने क्या कर रखा है लोकतंत्र के कई ढांचे होते हैं। जैसे जिस लोकतंत्र में संविधान है, उस संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी जाए। वहाँ की न्यायपालिका है, उसके सारे क्षेत्राधिकारों को संकुचित कर दिया जाए।
या जितनी भी चुनाव प्रक्रिया को जो संपन्न करता है हमारा चुनाव आयोग है, उसके जितने भी अधिकार हैं उनको संकुचित कर दिए जाए, या इन जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं इनके अधिकारों को छीन लिया जाए, या इनको सरकार अपने अंडर में ले ले। इस प्रकार के प्रयास कहाँ किए गए? जो सत्ता में सरकार है, वेनेजुएला की जो सत्ता में सरकार है उसने उसने किए। लेकिन इन सब के खिलाफ कौन? विपक्षी नेता ने पूरे विपक्ष को क्या किया? एकजुट किया। पूरे विपक्ष को एकजुट किया, और देश से बाहर जाकर नहीं बल्कि अपने देश में रहते हुए इस सरकार के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया, ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके, वहां के लोगों के अधिकारों को बचाया जा सके, विपक्ष को जिंदा किया जा सके, ताकि लोकतंत्र की जो मेन बुनियाद है उसको जिंदा रखा जा सके, उस संविधान को बचाया जा सके। वहां पुनः लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किसने किया है? मारिया कोरिना की है। किसने किया है? मारिया कोरिना ने किया है। तो इस प्रकार के इनके संघर्ष को सम्मानित करने के लिए इस साल का नोबेल पुरस्कार 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिए गए? मारिया कोरिना को दिए गए। दूसरी बात करते हैं, क्या ऐसे कोई भारतीय भी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिए गए? आप ध्यान रखिएगा, एक कैलाश सत्यार्थी हुए 2014 के अंदर, जिन्हें बच्चों के अधिकारों के लिए और बच्चों के जो बाल श्रम होता है इनके पे विराम करने के लिए इनके जो संघर्ष था उसको सम्मानित किया गया था 2014 में। पाकिस्तान की उसी वक्त मलाला यूसुफजई थी, उनको भी एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी और हमारी पाकिस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उनकी मलाला यूसुफजई थी। इन दोनों को संयुक्त रूप से जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। आपको एक बात और बता दूं कि जो मलाला यूसुफजई है वो उम्र में, यानी सबसे कम उम्र में जो शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली सबसे पहले जो संघर्ष साथी है, उनका नाम क्या है? मलाला यूसुफजई है। उसके बाद में भारत में मदर टेरेसा भी रही है और दलाई लामा भी रहे हैं। ये दोनों भारत में कार्यरत थे, भारत के लिए कार्य कर रहे थे। मदर टेरेसा को सन 1979 में दिया गया और दलाई लामा को सन 1989 में दिया गया। और जो कैलाश सत्यार्थी है इनको कब दिए गए? 2014। ये भारत के लिए 3 लोग ऐसे रहे जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिए गए। शांति का नोबेल पुरस्कार इस प्रकार से 3 लोगों को, भारतीयों को भी दिए गए। तो इस साल का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिए गए? मारिया कोरिना मचाडो को दिए गए, जो वेनेजुएला की विपक्षी नेता है। अपने देश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बचाने के लिए इनके संघर्ष को सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही जो नोबेल पुरस्कार की फाउंडेशन है, इसकी स्थापना सन 1900 में की गई अल्फ्रेड नोबेल द्वारा। और स्वीडन के थे, स्वीडिश संस्था है, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित है नोबेल फाउंडेशन। इसकी स्थापना कब की थी? 1900 में। और सर्वप्रथम ये कब देती है? 1901 में। सर्वप्रथम ये कब देती है नोबेल पुरस्कार? 1901 में। उसके बाद से 2025 तक इसने बहुत बार नोबेल पुरस्कारों का वितरण कर चुकी है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कई सालों में इसने नोबेल पुरस्कार का वितरण नहीं किया। कारण ये था कि विश्व में पूरी असामान्य स्थितियां थी, उन असामान्य स्थितियों को देखते हुए इसने नोबेल पुरस्कार का वितरण नहीं किया। उसके बाद में ध्यान रखिएगा कि जो नोबेल फाउंडेशन है वो टोटल 6 क्षेत्रों के अंदर क्या देती है? नोबेल पुरस्कार देती है, जिसको याद रखने के लिए क्या याद रखिएगा? पीसीएम, और एक है पीएल, और उसके बाद में इकोनॉमी का। कौन से क्षेत्र में? इकोनॉमी के क्षेत्र में। पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के में, उसके बाद पीस यानी शांति, फिर लिटरेचर यानी साहित्य, फिर इकोनॉमी के क्षेत्र में 1968 में स्वीडिश सरकार द्वारा फिर से स्टार्ट कर दिए गए। इस प्रकार से अब टोटल जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है केवल जो विजेता है उनके लिए प्रेरणा नहीं है, पूरे संसार के लिए प्रेरणा है, जो हमें बेहतर, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण संसार की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी नोबेल पुरस्कार मिलते हैं वो हमें एक नई सोच, एक नई उम्मीद और एक नई विकास की ओर लेके जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं उम्मीद अकेडमी द्वारा जो इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं ये आपके ज्ञान में वर्धन कर रहे होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप हमें से सुनकर आपके ज्ञान में कुछ वर्धन हुआ है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखिएगा, और इसके साथ हमें लाइक भी कीजिएगा और अपने साथियों के बीच इस सूचना को साझा भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते।